नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सरकार को लगातार मिल रही थी शिकायतें। बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। बड़ी खबर है, मदरसों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी माना जाएगा। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी और स्कूली शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए सरकार को लगातार दरअसल इसकी शिकायतें मिल रही थी और शिकायत मिलने के बाद बाल आयोग ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन, बड़ा फैसला मोहन सरकार का मदरसों को लेकर है, जहां गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी होगा। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, ये एक बहुत बड़ा फैसला है मोहन सरकार का। गैर मुस्लिम बच्चों को अगर मजहबी तालीम दी जाएगी तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि हिंदू और दूसरे अन्य समुदाय के बच्चों को मजहबी तालीम दी जा रही है और कई मदरसे तो ऐसे थे जहां फर्जी तौर पर हिंदू बच्चों का नाम भी लिख लिया गया था। इस तरह की जब सूचनाएं जब लगातार मिली थी तो उसको लेकर बाल आयोग ने भी चिंता जाहिर की थी कि यदि बच्चों को अगर मजहबी तालीम दी जा रही है और उसमें अभिभावकों की स्वीकृति अगर नहीं है तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिया कि ये गैर कानूनी माना जाएगा और जो मदरसे इस तरह का कृत्य करेंगे उनके अनुदान तो बंद किया ही जाएगा बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से श्योपुर से जो मामला सामने आया था उसमें पता चला था कि आधे से ज्यादा मदरसे ऐसे थे जो कागजों में चल रहे थे और बड़ी संख्या में उनमें हिंदू बच्चों के नाम लिखे गए थे और कई बच्चे तो ऐसे थे जो दूसरे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे थे, दूसरे शहरों में पढ़ रहे थे, दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे। ऐसे बच्चों तक के नाम लिख लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं अनुदान प्राप्त करने के लिए जो स्कूल, जो मदरसे हैं वो इस तरह का कृत्य करते हैं। इस तरह के पूरे जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और न केवल आदेश जारी किया बल्कि सख्त हिदायत भी दी है कि जो मदरसे भी इस तरह का कृत्य करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत सही फैसला है, क्योंकि जिन बच्चों को मजहबी तालीम नहीं चाहिए अगर उनको भी जबरन ये तालीम दी जाती है, जैसा कि आपने बताया कि नंबर्स खेल भी होता है यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा अगर किसी भी तरीके से ये मामला सामने अब आता है तो। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली से खबर है, बीजेपी संगठन चुनाव की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां बैठक में बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में सदस्यता अभियान का ऐलान किया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन में चुनाव होंगे। बूथ समिति, शक्ति केंद्र, मंडल स्तर के चुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी संगठन चुनाव की कवायद तेज हो चुकी है। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक। बैठक में बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में सदस्यता अभियान का ऐलान किया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन में होंगे चुनाव। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी संगठन चुनाव की कवायद तेज हो गई और इसके चलते आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर में बीजेपी अब नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। उसके साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश की तरफ से अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल विधानसभा चुनाव के आसपास समाप्त हो चुका है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वो अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको एक्सटेंशन मिला था और आने वाले समय में संगठनात्मक चुनाव भी होने हैं, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो, जिलाध्यक्षों को लेकर हो या फिर मंडल स्तर के जो चुनाव होते हैं संगठन के, वो सबके सब होने हो। तो उसके पहले सदस्यता अभियान के बाद जो है संगठनात्मक चुनाव। अब देखना होगा कि संगठनात्मक चुनाव में किस तरीके से बीजेपी काम करती है, क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि बीडी शर्मा लगातार 4 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी उन पर ही भरोसा जताए और
उनको एक बार फिर से एक नए कार्यकाल के लिए आने वाले 3 साल के लिए उनको अध्यक्ष फिर से घोषित कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कई ऐसे नाम हैं जो इस दौड़ में शामिल है, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा की बात हो, अरविंद भदौरिया की बात हो या फिर सुमेर सिंह सोलंकी की बात हो। ये तमाम जो नाम है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अब जल्दी पूरा होने वाला है और ऐसे में संगठनात्मक चुनाव होंगे तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिले या फिर संगठन जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जिस तरीके से परफॉर्म किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि बीडी शर्मा को सबका इनाम भी मिल सकता है, उनको वापस से एक बार फिर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए उनके जब सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश कोटे से उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ऐसे में अब राजनीतिक जो जानकार हैं वो इस तरह का कयास भी लगाया जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि इस बैठक के बाद हो सकता है संभवतः कुछ बदलाव भी पार्टी के अंदर नजर आएंगे, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से ये बैठक जो होगी इसकी भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां दिग्विजय सिंह के थाने में पोस्टिंग की बोली के आरोपों पर भोपाल पुलिस कमिश्नर का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा आरोपों को निराधार बताया और दुर्भावनापूर्ण बताया है। दरअसल 15 अगस्त को पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के बंगले पर चोरी हुई थी, जिस पर दिग्विजय सिंह ने थाने में पोस्टिंग की बोली का आरोप लगाया था, जिसके बाद भोपाल कमिश्नर की तरफ से जवाब आया है, जहां उन्होंने बताया कि जयवर्धन सिंह के शासकीय आवास में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी के साथ चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है।